कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फुटबॉल चिकन बना रहे हैं। फुटबॉल चिकन बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। हमने आगे भी एक फुटबॉल चिकन की रेसिपी अपलोड की है। ये अलग तरीके से बनती है। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप इसका इजहार कर सकते हैं एक लाइक के ज़रिए। और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आप लाइक का बटन दबाएं और हम यूं गए और यूं आए। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने सबसे पहले 1 कप भरकर मैदा लिया है, तकरीबन 125 ग्राम मैदा। हाफ टी स्पून के आसपास नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून घी मिलाएंगे। पहले इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह तीनों चीज़ों को हमने मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है। हमने एक स्टिफ आटा लगाकर तैयार किया है, कड़क सा, नरम नहीं है। हल्का सा गीला कपड़ा इस तरह लपेट कर इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हल्का गीला कपड़ा हमने लगाया ताकि हमारा जो आटा है वो सूख न जाए। हमने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में डालकर उसका इस तरह से कीमा बना लिया है। तकरीबन 200 ग्राम चिकन है ये। चिकन में हम बटर मिलाएंगे, मक्खन 1 टीस्पून के आसपास। हरी मिर्च को हमने छोटा छोटा कट किया, 2 हरी मिर्चें हैं ये। आप तीखा कम खाते हैं तो यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। नमक हाफ टी स्पून। हमने नमक को थोड़ा कम रखा है क्योंकि हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं, मक्खन भी डाला हमने। चॉप किया हुआ लहसुन है ये 1 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है वो डाल दें। 1 टीस्पून सोया सॉस। हमारा जो है लाइट वाला है, हम 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। डार्क वाला आधा टीस्पून करें। हाफ टी स्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। हरा धनिया छोटा छोटा चॉप कर लेना है। ये मोज़रेला और प्रोसेस्ड चीज़ मिक्स है, ये हम डाल रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास। 1 अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट। हमने चिकन कम यूज़ की है, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जैसे 400 ग्राम 500 ग्राम तो आप पूरा एग डाल दें। कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून भरकर। 1 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा सा 1 से 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर और तकरीबन हाफ टी स्पून के आसपास चिली फ्लेक्स। यहाँ भी अगर आप तीखा कम खाते हैं तो चिली फ्लेक्स को, ब्लैक पेपर पाउडर को एडजस्ट करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। ये मिक्सचर इस तरह का है, आप देख सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप मिक्सर में कीमा बनाएं तो चिकन में बिल्कुल पानी ना रखें। चिकन में पानी रखने से ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही नरम हो जाएगा और हमें फुटबॉल चिकन बनाने में परेशानी हो सकती है। तो ख्याल रखें कि पहले कीमे को अच्छी तरह से सुखा लें, पानी ना रखें और फिर ही ये प्रोसेस करें। 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। हमने यहाँ पर 2 चीज़ की स्लाइसेस ली हैं। स्लाइसेस को हमने 4 हिस्सों में कट किया और फिर इस तरह से एक एक हिस्से को इस तरह से टर्न करके रख दिया है। इसे हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। आटे को थोड़ा थोड़ा मसल कर हम स्मूथ कर लेंगे। कट कर लेंगे। बड़ी सी हमने रोटी बनाई है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। इसे हम एक स्क्वायर शेप देंगे। इसके जो एजेस हैं वो कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें इसे कट करना है छोटे छोटे पीसेस में। हमने इस तरह से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और पीसेस को इस तरह जमा कर लेंगे। इसी तरह जितना भी हमारे पास आटा है उसके पीसेस रेडी कर लेंगे और ये पीसेस को कवर करके एक बोल में रख देंगे। हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। इसके हम फुटबॉल्स बनाएंगे। थोड़े मिक्सचर को लेकर हाथ पर फ्लैट किया, फिर जो चीज़ हमने तैयार की थी उसे सेंटर में रख दिया और बस हमें इसे राउंड कर देना है, चीज़ को पूरी तरह से कवर करते हुए।
इस तरह। ध्यान रखना है कहीं से भी खुला ना रह जाए। और फिर इसे अच्छी तरह से राउंड कर लेना है। अब इसकी साइज आप पर डिपेंड होती है, आप चाहें तो इससे बड़े या इससे छोटे भी बनाएं। ये साइज हमें बिल्कुल परफेक्ट लगी। हमने जो रेडी किए हैं कट करके पीसेस, उस पर इन्हें बस रोल करना है ऐसे। हमारा जो कीमा है वो थोड़ा मॉइस्ट है, तो आसानी से इस पर ये पीसेस चिपक जाएंगे। हमने यहाँ ऑयल को मीडियम गरम करना है, क्योंकि हमारा जो चिकन का कीमा है वो कच्चा है, तो इसे ध्यान से फ्राई करें। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, वरना ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा और प्यारा कलर आ गया है। हमें काफ़ी टाइम भी लग गया फ्राई करने में, क्योंकि हमने आराम से फ्राई किया है। 8 से 9 मिनट आराम से लग गए हैं। माशाल्लाह कवरिंग बहुत ही क्रिस्पी बनी है। कुकिंग विद बेनसीर सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी।